हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अपने पर्सनल लैपटॉप पे कुछ सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली है, जो टेक्नोलॉजीज़ है उनके बारे में थोड़े मेरे स्किल्स को ब्रशअप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़िलहाल लैपटॉप वगैरह मिला नहीं है। आज शायद मिल जाएगा ऐसा मुझे बोला गया है, तो मैं राह देख रहा हूँ मेरा लैपटॉप आने का, जॉइनिंग किट आने की, तो फिर उसके बाद ही मेरा काम शुरू होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल जस्ट देख रहा हूँ चीज़ें, जितना मुझे समझा है उतना उसको मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। जो मेरी स्किल्स है उनको एक बार फिर से ब्रशअप कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ जो चीज़ें मुझे जानकारी मिली है जैसी तो थोड़ा बहुत मेरे तरीके से जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ। और फिलहाल खाना खाने का टाइम हो चुका है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। सुनील, चलो खाना खाने के लिए। सुनील पायल ने मस्त खाना बना दिया है। क्या बना है पायल? बटाटे की भाजी। हाँ, तो आलू की सब्ज़ी है। भूख लग गई थी तो खाना वाना खा लेते हैं। और आज शायद से मिल जाएगी मेरी जॉइनिंग किट, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी है। जल्दी भेजनी चाहिए थी पर कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हो गया था, उसकी वजह से थोड़ी लेट आ रही है मेरी। दोस्तों 6 बज चुके हैं और मेरी छुट्टी हो चुकी है। वैसे छुट्टी के लिए काम भी कुछ नहीं है मुझे, मेरा लैपटॉप ही नहीं आया अब तक। आज भी लैपटॉप का कोई अता पता है नहीं। ट्रैकिंग आईडी भेज दिया है मुझे, तो आज या कल पक्का आ जाएगा, इतना तो श्योर है। तो फिलहाल मैं आपको आज इस चीज़ के लिए बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े कमेंट्स में कि आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया, तो चलो उस बारे में आज थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट लोग हैं उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो चलो, तो जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो या फिर जो भी लोग इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, खास करके जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए, और जो पहली बार स्विच कर रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। जो एक्सपीरियंस वगैरह है उनको तो कोई भाई सब पता होता है उन लोगों को, तो मोस्टली इन लोगों के लिए। तो जब भी भाई आप डिसाइड करो कि आपको जॉब चेंज करनी है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और प्रिपरेशन जैसे आप स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन किस बात की, जो आप कर रहे हो। एक्सपीरियंस लोग जो अभी का, आप मान लो कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो वो किसी कंपनी में काम करता है, तो वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो कि प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, क्या क्या चीज़ें हैं, आपने क्या काम किया है, आपका कौन सा काम अच्छा था, आपका कौन सा काम में आपको ज़्यादा चैलेंजेस थे। जो भी आप इंटरव्यू में बता सकते हो, सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट के बारे में प्रिपेयर कर लो। टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या है, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, वो सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर लो। और आप, मेरी ये राय है कि आप डायरेक्टली इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मेरा ये नहीं है, तो मैं इंटरव्यूज़ नहीं दूंगा। तो क्या सीन होता है, जैसे जैसे आप इंटरव्यूज़ देना शुरू करते हो ना, तो वैसे वैसे आपके इंटरव्यूज़ के बारे में क्वेश्चंस पता चलते हैं, क्या पूछते हैं, किस बारे में क्या पूछते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस होने लगती है। आपने भी मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने कितने इंटरव्यूज़ दी, सभी इंटरव्यू में मैं थोड़ी पास हो गया। कुछ इंटरव्यूज़ में पास हुआ, कुछ इंटरव्यूज़ में नहीं हुआ, कोई राउंड अच्छा गया, कोई राउंड बुरा गया, किसी ने बेइज्जती कर दी, किसी ने अच्छा बोला, तो बहुत सारी चीज़ें सीखा। तो मतलब इंटरव्यूज़ देना सबसे बड़ी बात है। और जो फेलियर आएगा, शुरू में आप बिंदास फेल होने वाले हो। मतलब मैंने भी शुरू में जितने भी इंटरव्यूज़ देता था ना, मैं सारे इंटरव्यूज़ फेल होता था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे आता नहीं था, वो प्रॉब्लम ये थी कि आप प्रिपेयर नहीं थे इंटरव्यूज़ के लिए। तो प्रिपेयर होना मतलब क्या है कि आप देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। आप आंसर अपने तरीके से तो दे देते हो, पर सामने वाले को क्या एक्सपेक्टेड है, वो सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी होती है। और ये सब कैसे एनालाइज होती है, जब आप वो चीज़ करते हो, जब आपको एक्सपीरियंस आता है। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं भाई, सबसे पहली चीज़, आपका जितना भी आता है एक 10 दिन लो, प्रिपेयर कर लो, बेसिक्स वगैरह सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आता ही है जो आप काम कर रहे हो। और स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़। इंटरव्यू जैसे देने लग गए आप, तो देखो कि क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। 5-6 इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। वो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है सबके पास, सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लो, सबके आंसर्स इंटरनेट पे जाके देखो क्या क्या बताना है, कौन से पॉइंट पे फोकस करना है, वो सब लिख के लो। तो ऐसे आप इंटरव्यू में प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इंटरव्यू
और जो आप काम करते हो बहुत अलग अलग चीज़ें होती। मतलब इंटरव्यू में ना कुछ भी पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते, जो भी मतलब आप शायद से ऐसा होगा कि इंटरव्यू में ना आपको इतना डिफ़िकल्ट चीज़ें पूछेंगे और जब आप काम करने जाओगे भाई एकदम सिंपल सा काम होगा। या फिर ऐसा होगा इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं पूछेंगे पर काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इंटरव्यूज़ आप मान लो कि एक स्किल है जो जॉब से अलग है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। आपका इंट्रोडक्शन आपको खुद से अच्छे से देना होगा कि आपके वो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि इंट्रोड्यूस टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर आप क्विकली खुद को इंट्रोड्यूस कराओ मुझसे। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आएंगे, तो आप कैसे आंसर करोगे उसको, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये सब चीज़ें आपको धीरे 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 इंटरव्यूज देते देते आपको समझ आएगा। और लास्ट में तो भाई टेम्पलेट हो जाता है, मतलब सीधा। मैं तो लास्ट क्लास में मुझे इतना बोर होता था ना, वो पहला क्वेश्चन यही होता था, इंट्रोड्यूस मी अबाउट योर सेल्फ। भाई वही चीज़ 10 बार मुंह से, मतलब ऐसा बोल लो कि वो मुंह से एकदम ऐसे बोलो कि वो रट चुका था वो चीज़ें, जैसे कि वो एकदम हैबिचुअल हो चुका था, इतने इंटरव्यू दिए थे। तो और ऐसा भी होगा कि जब आप इंटरव्यूज़ देने लगोगे आपको कुछ भी पता नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वहाँ पे आपको ना मतलब लगेगा यार मुझे कुछ नहीं आता, और किसी इंटरव्यू में आपको लगेगा यार मुझे सब आता है। तो ये एकदम ऑब्वियस सी चीज़ है। पर आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मेंटेन करनी जब आपको ऐसा कोई रिस्पॉन्स आता है इंटरव्यू से। जैसे मुझे भी मिला था कुछ इंटरव्यूज़ में कि भाई हम ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको सब कुछ तो पता नहीं होता है, तो फिर मैं पोलाइटली एक्सेप्ट करता था, हाँ भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है अब तक, इन चीज़ों पे मैंने अपना इतना काम नहीं किया है, पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं इसको सीख सकता हूँ, मैं आगे जाके इस पे काम करना चाहूँगा, मुझे अच्छी चीज़ें सीखने के लिए अच्छा लगता है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस बता सकते हो। आपको कोई चीज़ का आंसर नहीं पता है तो ज़्यादा शान पट्टी मत करना, उधर कुछ भी बकना मत, कुछ भी फेंकना मत। वो इंजीनियरिंग का पेपर नहीं जिसमें आप कुछ भी लिख के आओगे। पोलाइटली बता देना कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, या बोल सकते हो कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट बट आई विल श्योरली गो एंड चेक अबाउट इट आफ्टर आई फिनिश इंटरव्यू। सो ऐसे आप बोल सकते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा सकते हो, एक लर्निंग एटीट्यूड दिखा सकते हो, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यूज क्रैक करने में। तो यही होता है, मतलब पहला राउंड होता है इंटरव्यू। आजकल तो 2-3 राउंड होते हैं एक्सपीरियंस लोगों के। पहला तो बेसिक सा आपका पहला L1 राउंड होता है इंटरव्यू का, टेक्निकल डिस्कशन, जिसमें आपको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। बेसिक से प्रोग्राम्स होते हैं, एरे और स्ट्रिंग्स और आप बोल सकते हैं जो भी नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर है उनके बारे में पूछते हैं कि यार ये कैसे करके दिखाओगे, ये प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करोगे। मुझे बहुत बार एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि वो एक स्ट्रिंग है उसको आप रिवर्स कैसे करोगे विदाउट जो C# के फंक्शंस वगैरह है उसको यूज़ करें, दूसरे तरीके से कैसे करोगे, आप अगर एक तरीके से आंसर देते हो तो दूसरे तरीके से कैसे करोगे। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करते हो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो। तो धीरे धीरे वही चीज़ें, आपका जो काम है उसको पहले से प्रिपेयर कर लो, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, क्या क्या काम किया है, क्या क्या चीज़ें की है, वो सब आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप कॉन्फिडेंट रहो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं उसको कॉन्फिडेंटली आंसर करो। नहीं पता है पोलाइटली ऑनेस्टली आंसर करो कि मुझे इसके बारे में पता नहीं पर मैं सीखना चाहूँगा, मैं करना चाहूँगा, और कुछ भी फेंको मत। तो ये सब चीज़ें आप ख्याल रखोगे, और वैसे ही नोटिस पीरियड जैसे ही ख़त्म होने आएगा लोग तो आपको भाई कुछ पूछते भी नहीं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मेरे शुरू में इतने डिफ़िकल्ट इंटरव्यूज़ लेते थे, ये बताओ वो बताओ ये बताओ, और लास्ट में जैसे मेरे 2-4 दिन बचे भाई कुछ नहीं पूछते थे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, 1-2 इधर उधर के क्वेश्चन, हाँ हो गया। और मुझे ऐसा और मुझे उस टाइम पे पता चल गया था भाई ये कुछ भी बोलो ये लास्ट में आपको ऑफर देने वाले, क्योंकि उनको उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उनको ऐसा बंदा चाहिए 2-4 दिन में ज्वाइन कर ले। क्योंकि आप सोचो कोई कंपनी है उसको कोई नया बंदा काम पे लेना है तो उनको कितना मगजमारी करना पड़ता है, कितने इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके एक बंदा उनके यहाँ पे काम करने के लिए आता है। और मान लो मैं 4 दिन में ज्वाइन कर रहा हूँ तो उनका वो सारा समय बचता है, फिर वो शायद से मुझे टाइम दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो वो उस पर खर्च करेंगे ना कि रिसोर्स ढूंढने में खर्च करेंगे। तो ये चीज़ है। और जो फ्रेशर लोग हैं, आप भाई कॉलेज से निकले हुए हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप जो आपके प्रोजेक्ट्स है कॉलेज में किए हुए उसके ऊपर इतना अच्छे से प्रिपेयर करो। आपने क्या डेवलप किया था, आपकी क्या क्या चीज़ें की थी, वो सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जितना भी होता है छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप खुद से लिख लेना,
और आप भी पोलाइटली बोलना, अच्छे से बोलना, तो इससे क्या होता है कि आपका एक एटीट्यूड भी बना रहता है। और इससे क्या होगा कि आपको कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, मैं तो ये हमेशा ही बोलता हूँ फ्रेशर लोगों के लिए, भाई आपको ये नहीं सोचना है कि आज मुझे कॉल्स नहीं आ रहे, आपको उतना प्रिपेयर करना है कि आपके पास एक कॉल आ गया ना तो आपको उसको क्लियर करना है, उतना लेवल का आप प्रिपेयर कर लो, अपने आप आपको जॉब मिल जाएगी, सबको जॉब मिलेगी। बहुत बड़ी दुनिया है, डरो मत, पॉजिटिवली रहो, वही मैंने सीखा है इससे। हालांकि ऊपर नीचे होती ही ज़िंदगी, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, कभी आप सीखते हो, कभी आपको डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें, आप इंसान हो तो इन सब चीज़ों से जाओगे, पर थोड़ा सा आप खुद को हैंडल कर सकते हो। मैं भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था इस दरम्यान, बहुत बार मैं पायल पे गुस्सा कर देता था, सुनील पे गुस्सा कर देता था, खुद पे गुस्सा कर देता था, डिमोटिवेट हो जाता था, यार कोई इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, या फिर इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ फिर उनका कॉल ही नहीं आता था, तो बहुत हताश हो जाता है ना आदमी, क्योंकि आपके हाथ में नहीं होती चीज़ें। आपके हाथ में क्या है, आप प्रिपेयर करो, इंटरव्यू दो और वेट करो, तो वही है, आप अपना काम अच्छे से करो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती रहती है, और भगवान के ऊपर भरोसा रखो, हर चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, तो यही बताना था। लैपटॉप आज आ जाता है, तो अभी ये ब्लॉग तो थोड़ा लंबा हो गया है, कल पक्का आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, क्यों ज्वाइन की है, सब चीज़ें। ठीक है। But if I lay down and I play dead and I stay dead,